ताइवान को चारों तरफ से घेर चुके ड्रैगन ने अब 2 और युद्धाभ्यास करने का बड़ा ऐलान करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। चीन की तरफ से पहला युद्धाभ्यास ईस्ट चाइना सी में आज ही किया जाएगा, जबकि 25 अगस्त को चीन की ओर से दूसरा युद्धाभ्यास बोआई सी में होगा। बताया जा रहा है कि चीन के कई जंगी जहाज ईस्ट चाइना सी में युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाले हैं। चीन के इस युद्धाभ्यास के बाद ताइवान पर उसकी हमला करने की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि दूसरी तरफ ताइवान ने भी चीन के खिलाफ अपनी तैयारी तेज कर दी है। चीन ने ताइवान स्ट्रेट में एक के बाद एक युद्धाभ्यास करके पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत की नुमाइश की है। चीन की कोशिश ताइवान को डराने की थी, लेकिन चीन के पार शो के बाद ताइवान ने चीन को उसी के अंदाज में जवाब दिया और अपने कुछ बेहद ही खास हथियारों के साथ चीन को बता दिया कि उसके लिए हमला करना आसान नहीं होगा। इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीन के लिए एक दो नहीं बल्कि बहुत सी बुरी खबरें आने वाली हैं। के लिए ताइवान है तैयार। समंदर में उतरेगी ताइवान की पनडुब्बी। ताइवान स्ट्रेट में चीन का Y-8 एयरक्राफ्ट। चीन का न्यू नॉर्मल, ताइवान की घेराबंदी। इससे पहले हम आपको यह बताएं कि वॉर ड्रिल के बाद चीन ने ताइवान को धमकाने के लिए किस नई साजिश का ताना बाना बुना है। उससे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो ये साबित कर रही हैं कि ताइवान ने भी चीन को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। पहला F-16, दूसरा F-16। रात के अंधेरे का सीना चीर कर टेक ऑफ करते ये ताइवान की वायुसेना के F-16 फाइटर जेट है। और F-16 के इस नाइट फ्लाइट का मकसद ताइवान स्ट्रेट में मौजूद चीन की नौसेना को यह एहसास दिलाना है कि अगर उन्होंने ताइवान पर हमला करने की जरूरत की तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ताइवान तैयार है। और ताइवान के जाबाजों का जोश हाई है। Yes, I have experience and to do the interception, and we knowing they are coming, and I will do our interception and to monitor them. And definitely is within visual range, we can see them, and we are maintain an opposite position to a control position, and we can monitor them and to knowing what they are doing and stop their offender intention. ताइवान वायुसेना की ये नाइट ड्रिल दरअसल उसकी सेना की चीन के खिलाफ कॉम्बैट रेडी रहने की तैयारियों का एक हिस्सा है। लिहाजा ताइवान की वायुसेना भी चीन के हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। इतना ही नहीं, अब वो अपने F-16 फाइटर जेट को AIM-120 एयर टू एयर मिसाइलों से भी लैस कर रहे हैं ताकि जंग की सूरत में वो चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। ताइवान का दावा है कि उसने चीन के युद्धाभ्यास को देखते हुए आक्रामक रवैया अपनाया है और मजबूरी में जंग के लिए तैयारी कर रहा है। ताइवान की सेना के मुताबिक ताइवान के आसपास चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए उसे जंग की तैयारियां करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। 中共在不断的在台海周边海空域来进行一些挑衅性的举动，破坏区域的和平，我们要表达谴责。但是我们也必须要说，维持我们的战备训练的强度，去确保以战备训练作为一个本务，这是我们军人的一个职责。所以中共现在所有采取的行动，正好提供了我们一个很好的一个练兵的机会。मतलब साफ है कि ताइवान चीन के लिए तैयार है। आलम यह है कि ताइवान की सेना हर रोज चीनी सेना के मिसाइल और हवाई हमलों से बचने की तैयारी कर रही है।
सिर्फ तैयारी कर रही है बल्कि ताइवान की सेना के मुताबिक चीन के हवाई हमले से बचने के लिए उसके एंटी एयर मिसाइल लॉन्चर स्काईबो 3 तैयार है। 当时的情况其实大家一点都不紧张，因为我们平时的训练就是为了全天候的24小时的飞弹的发射做准备。那当共军他们有这个动作的时候，其实我们都已经做好准备。 ताइवान की सेना के मुताबिक चीन के लड़ाकू विमानों को नेस्तो नाबूद करने के लिए उनका एंटी एयर मिसाइल लॉन्चर सिस्टम ही नहीं बल्कि उनकी 35 mm की एंटी एयर गन्स भी तैयार हैं। ताइवान की सेना के मुताबिक उसकी सेना के जवान अपने देश की हिफाजत के लिए 24 घंटे मुस्तैद हैं और हर रोज अपनी तैयारी कर रहे हैं। दरअसल चीन की घेरेबंदी को नाकाम करने और उसे अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए ताइवान समंदर में एक वॉर ड्रिल कर चुका है। और इस वॉर ड्रिल के दौरान ताइवान की राष्ट्रपति साई इन वेंग खुद एक वॉरशिप पर मौजूद थी। 全体省内作战支队的弟兄姐妹，刚才各位精实的操演，展现了中华民国国军保家卫国的能力和决心。我们一起继续努力，守护家园。部长。 ताइवान पर चीन के आक्रामक रवैये और ताइवान को धमकाने के इरादे से उसकी घेराबंदी करने के बावजूद चीन के लिए एक बुरी खबर है और चीन के लिए ये बुरी खबर ताइवान की नई सबमरीन यानी ताइवान की नौसेना की नई पनडुब्बी की शक्ल में सामने आई है। अब चीन के लिए एक बुरी खबर है कि ताइवान की एक पनडुब्बी उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। भले ही चीन ताइवान से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो पनडुब्बी की ताकत को तो जानता ही है। दरअसल ताइवान अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी सितंबर में लॉन्च कर रहा है। दो देशों के बीच बढ़ती तकरार न सिर्फ एशिया महाद्वीप में युद्ध की कहानी गढ़ रही है, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की एंट्री ने इसे और ज्यादा घातक बना दिया है। मतलब युद्ध कभी भी हो सकता है। इस बीच ताइवान ने ताजा दावा किया है। उसके दावे के मुताबिक उसने चीन के कई फाइटर जेट और जंगी जहाज को ट्रैक किया है। इतना ही नहीं, ताइवान का दावा तो यह भी है कि कई ऐसे फाइटर प्लेन्स हैं जिनकी संख्या 8 बताई जा रही है, उन्होंने ताइवान स्ट्रेट को पार भी किया है। हालांकि पनडुब्बियों के मामले में चीन ताइवान से कई गुना शक्तिशाली है। इस वक्त चीन के पास आधुनिक तकनीक से लैस 60 पनडुब्बियां हैं, वहीं ताइवान के पास महज 4 पनडुब्बियां हैं। इनमें हाई शी क्लास की 2 पनडुब्बियां हैं, बाकी 2 हाई शी एन क्लास पनडुब्बियां हैं। इन्हें दुश्मन के जहाजों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपग्रेड किया गया है। आधिकारिक तौर पर ताइवान की सबमरीन परियोजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। इसका कोड नेम हाई चांग रखा गया है। शिप बिल्डिंग कंपनी CSBC ने साल 2020 में इस पर काम करना शुरू किया था। ताइवान के मुताबिक साल 2025 तक उसकी नौसेना के बेड़े में 8 सबमरीन होंगी। 对于台海周边共军的基建的动态，国军运用联合情监侦的系统，都能够有效的掌握，适切的应处。同时，我们也有信心、有能力来确保我们国家的安全。 ऐसा नहीं है कि चीन को ताइवान की सबमरीन प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं है। चीन भी इस हकीकत से पूरी तरह से वाकिफ है। लिहाजा उसने ताइवान और अमेरिका की पनडुब्बियों को काउंटर करने के लिए अपना एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट Y-8 ताइवान स्ट्रेट में उतार दिया है। चीन के Y-8 एयरक्राफ्ट को सबमरीन हंटर यानी दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढ निकालने वाला शिकारी भी कहा जाता है। ताइवान स्ट्रेट में चीन ने अपनी वॉर ड्रिल के दौरान Y-8 को शामिल किया था। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की एक खबर के मुताबिक वॉर ड्रिल के दौरान Y-8 ने इलाके में मौजूद सभी सबमरीन को खोज निकाला था। ताइवान के पास Y-8 की तैनाती के पीछे भी चीन का एक खास मकसद छिपा है और वो मकसद है जंग की सूरत में ताइवान की मदद के लिए आने वाली अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों को तबाह करना। दरअसल चीन इस हकीकत से भी वाकिफ है कि ताइवान के आसपास के समंदर में अमेरिकी नौसेना की वर्जीनिया क्लास की अटैक सबमरीन मौजूद है और ये अमेरिकी पनडुब्बियां टॉर्पीडो और क्रूज मिसाइलों से भी लैस हैं। जंग की सूरत में ये अमेरिकी पनडुब्बियां ताइवान की मदद के लिए जरूर आएंगी। लिहाजा Y-8 एयरक्राफ्ट के जरिए इन्हें ढूंढ निकालना और उन्हें नष्ट कर देना चीन का असल मकसद है।
चीन ताइवान स्ट्रेट में अपनी लाइव फायर ड्रिल खत्म कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी उसके जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों ने ताइवान को चारों तरफ से घेरे हुआ है। यानी अभी भी चीन ताइवान की घेराबंदी खत्म करने के मूड में नहीं है। खबर के मुताबिक ताइवान की घेराबंदी चीन के लिए न्यू नॉर्मल है। विश्लेषकों के मुताबिक 60 वर्ष पहले अमेरिकी हस्तक्षेप से ताइवान जलद मरुमध्य में एक मीडियन लाइन यानी माध्यिक रेखा तय की गई थी, जिसे व्यवहारिक रूप में चीन और ताइवान के बीच की सीमा समझा जाता था। चीन नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के पहले तक इस रेखा का पालन करता था, लेकिन अब उसने इस रेखा की अहमियत को ही खत्म कर दिया है। 台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题事关中国核心利益，完全是中国内政，其历史经纬明明白白，两岸同属一个中国的事实和现状清清楚楚。中国政府已经正式发布《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》，全面阐述了台湾问题的历史经纬和政策主张，展现了中国共产党和中国人民追求祖国统一的坚定意志和坚强决心。 चीन अभी भी ताइवान की घेराबंदी जारी रखे हुए है। चीन का कहना है कि ताइवान उसका हिस्सा है और एक दिन वन चाइना पॉलिसी के तहत उसे मेन चाइना में मिला लिया जाएगा। चीन ये भी कहता आया है कि जरूरत पड़ने पर ताइवान पर ताकत के बल पर कब्जा किया जा सकता है। इतना ही नहीं, चीन ताइवान की मदद करने वाले अमेरिका समेत तमाम देशों को यह धमकी दे चुका है कि वो आग से खेल रहे हैं और जो आग से खेलेंगे वो खुद जल जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच चीन एक बात ये भूल रहा है कि मल्टी फ्रंट वॉर में उसका खुद का वजूद खतरे में आ जाएगा। ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भारी बारिश की वजह से राज्य की सभी नदियां उफान पर है। बिगड़ते हालात को देखते हुए कटक, पुरी और बालेश्वर समेत कई जगहों पर प्रशासन को बाढ़ से निपटने की तैयारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओडिशा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई जिलों में हालात बेहद खराब है। पुरी से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर आफत की बारिश हो रही है और ऐसे में बाढ़ जैसे हालात है, लोग इसके बीच फंसे हुए हैं। इधर हिमाचल प्रदेश की मंडी में लगातार बारिश की वजह से भारी तबाही मच गई। आसमानी आफत से नदी नाले उफान पर है। बागी पुल के पास आए सैलाब में 6 लोग बह गए थे, जिसमें से 2 बच्चियों के शव बाहर निकाले गए हैं, जबकि 4 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं सैलाब की वजह से कई घरों और सरकारी स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से ये तस्वीर, जहां पर भारी बारिश की वजह से भयंकर तबाही मची हुई है। कई घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। तमाम इलाके पानी में डूबे हुए हैं और कई लोग, क्योंकि नदी और नाले उफान पर है, उसमें डूब भी गए हैं, जिन्हें खोजने के लिए लगातार अभियान चल रहा है। एक मर्डर हुआ है जिसका बदला पुतिन ने लेने की ठानी है। ये मर्डर उस शख्स की बेटी का हुआ है जो पुतिन की असली ताकत माने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन की। पिछले 25 सालों में पुतिन ने जो भी प्लानिंग की है और रूस ने जहां हमले किए हैं, हर हमले के पीछे अलेक्जेंडर दुगिन का ही दिमाग था। लेकिन अब दुगिन की बेटी की हत्या ने पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है और आशंका है कि इसका बदला वो सीधे कीव यानी यूक्रेन की राजधानी पर बहुत बड़े हमले से ले सकते हैं। ये हमला ऐसा हो सकता है जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की जान भी खतरे में पड़ सकती है। पुतिन को बहुत बड़ा जख्म मिला है। यूक्रेन पर हमले की पुतिन ने पहली बार बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। पुतिन के सबसे करीबी, पुतिन के मार्गदर्शक, पुतिन के गुरु की ही बेटी की मौत हो गई है, जिसे हत्या कहा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में दावा किया जा रहा है कि पुतिन के गुरु की बेटी की मौत बम धमाके में हुई है।
इस हेडलाइन का मतलब है कि यूक्रेन युद्ध के मास्टरमाइंड की बेटी मॉस्को कार बम में टुकड़े टुकड़े कर दी गई। सफेद दाढ़ी और चमकीली आंखों वाले इस शख्स को पुतिन का दिमाग कहा जाता है। आखिर कौन है ये रहस्यमय व्यक्तित्व? कौन है ये जिसे पुतिन का गुरु कहते हैं और जिसकी बेटी की मौत के बाद पूरी दुनिया के अखबारों में हेडलाइंस छप रही हैं?